हेलो दोस्तों। तो आज चलिए शुरू करते हैं श्वसन का अगला क्लास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। तो अन्य जो जंतुओं में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह किस प्रकार होती है। तो गाय, बकरी, हाथी, शेर, यह सब स्तनधारी जानवरों के अंतर्गत आती है। ठीक है, स्तनधारी कहने का मतलब क्या है? जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, स्तनधारी। सांप जो होता है और छिपकली जो होता है वह सरीसृप वर्ग में आता है, यानी कि रेंगने वाला जानवर। और पक्षी भी, पक्षियों में बहुत सारा जानवर होता है पक्षी वर्ग में, जैसे कि कबूतर हो गया, तोता हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिच हो गया, बहुत सारा है। तो इन सब में श्वसन मनुष्यों की तरह ही होता है, यानी कि इन सब में फेफड़े होते हैं। और जिन जंतुओं में फेफड़े होते हैं उनमें जो श्वसन की प्रक्रिया है वह मनुष्यों की तरह ही होता है। इसलिए गाय, बकरी, हाथी, शेर, सांप, पक्षी और छिपकली, इन सब में श्वसन मनुष्यों की तरह फेफड़े से होता है। हम लोग बात करते हैं कॉकरोच, तो जिसको हम लोग तेलचट्टा भी बोलते हैं। तो कॉकरोच में श्वसन श्वास रंध्रों के माध्यम से श्वास प्रणाल में होता है। कॉकरोच में जो है श्वसन प्रक्रिया श्वास रंध्रों के माध्यम से श्वसन प्रणाल में होता है, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया भी बोलते हैं, या श्वास नली। देखिए, श्वास प्रणाल को क्या बोलते हैं? श्वास नली या ट्रेकिया, वातक। कॉकरोच जो होता है उनका जो ऊपरी सतह होता है, यानी कि ऊपर का भाग। कॉकरोच कहाँ पाया जाता है? घरों में, है ना, कॉकरोच, तेलचट्टा जिसको बोलते हैं। तो कॉकरोच का जो ऊपर का जो सतह होता है, ऊपर का जो लेयर होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसी को बोलते हैं श्वास रंध्र। यानी कि श्वसन प्रक्रिया करने के क्रम में वायु जो है इन्हीं श्वास रंध्रों के माध्यम से कॉकरोच के शरीर में प्रवेश करता है। और कॉकरोच के जो अंदर में होता है वो श्वास प्रणाल होता है, यानी कि ट्रेकिया होता है। फेफड़े नहीं पाए जाते इसमें, सिर्फ ट्रेकिया होता है, यानी कि श्वास प्रणाल होता है। श्वसन इसी श्वास प्रणाल में ही होता है, यानी कि श्वास नली में होता है। ठीक है, हम आपको एक डायग्राम भी दिखाते हैं तो आप समझेंगे। ये आप सब देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है कॉकरोच है, और इनकी जो ऊपरी सतह है उनमें क्या है? श्वास रंध्र है, इनके छोटे छोटे छेद हैं। और इनकी जो आंतरिक मतलब शरीर के अंदर में जो है वह श्वास नली फैला हुआ चारों तरफ। देखिए ये रेड कलर में जो दिख रहा है वो श्वास प्रणाल है। तो श्वसन प्रक्रिया इन्हीं श्वास प्रणाल में ही होता है। ठीक है, यह है आपका कॉकरोच, जिसको तेलचट्टा भी बोलते हैं। यह घरों में होता है। अब जैसे कि कीट हो गया, कीट में बहुत सारा आता है। कीट जो होता है ऑर्थोपोडा में ही आता है। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा क्या है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है ऑर्थोपोडा। तो कीटों में बहुत सारा आता है, जैसे कि चींटी हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और बहुत सारा होता है। तो कीटों में श्वसन प्रणाल जो होता है, कीटों में श्वसन प्रणाल में होता है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता आपसे एग्ज़ाम में ये कॉकरोच। तो कॉकरोच में श्वसन श्वास रंध्रों के माध्यम से श्वास प्रणाल में होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मछली। तो हम जानते हैं कि मछली जो होता है वो जलीय जीव है, और जलीय जीव है तो जल में भी क्या होता है? जल में जो होता है ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, मतलब जल में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। तो उसी ऑक्सीजन का उपयोग मछलियाँ श्वसन प्रक्रिया में करता है। हम यह भी जानते हैं कि मछलियों में जो है क्लोम यानी कि गिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मछलियों में क्लोम पाया जाता है। जल में घुले ऑक्सीजन को ये क्लोम के माध्यम से ग्रहण करती है, अतः मछलियों में श्वसन क्लोम गिल्स के द्वारा होता है, जैसा कि हम आपको फिर से दिखाने वाले हैं डायग्राम में। तो देखिए, ये आपका जो है वो एक मछली है, और इनमें क्या है? इनमें आपका ये क्लोम है, और इसी क्लोम के माध्यम से, यानी कि इसको गिल्स भी बोलते हैं, मछलियाँ श्वसन करती है। ठीक है, अब बात करते हैं केचुआ की।
तो हम सब जानते हैं कि केचुआ को ही क्या बोला जाता है, हम लोग जो हैं आम बोलचाल की भाषा में केचुआ को जोगटी बोलते हैं। और यह मिट्टी के अंदर रहता है। जब वर्षा होती है तब केचुआ मिट्टी से बाहर आता है, ठीक है। केचुआ जो है मिट्टी के अंदर में रहता है और केचुआ को किसानों का एक अच्छा मित्र भी कहा गया, क्योंकि यह पौधों के उपज में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि केचुआ जो होता है यह मिट्टी के अंदर रहते हैं, अतः श्वसन के लिए मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को ये अपनी त्वचा से ग्रहण करते हैं। तो केचुआ जो है श्वसन की प्रक्रिया त्वचा से करता है, ठीक है। इसमें कोई श्वास प्रणाल नहीं पाया जाता, इसमें कोई फेफड़ा नहीं पाया जाता है। यह जो श्वसन की प्रक्रिया है त्वचा से ही करता है। जब जूम करके देखेंगे केचुआ को तो उनकी जो त्वचा होती है उनमें महीन महीन छिद्र होते हैं, उन्हीं की प्रक्रिया से ये श्वसन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेढक। तो मेढक एक उभयचर जीव है। उभयचर कहने का मतलब है वैसा जीव जो जल और स्थल दोनों में निवास करते हैं, उसी को उभयचर जीव कहते हैं, उभयचर कहते हैं, ठीक है। तो मेढक क्या है, एक उभयचर जीव है। यह जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं। इनमें श्वसन त्वचा से होता है जब ये जल में रहते हैं। तो मेढक जब जल में रहता है यानी कि जल के अंदर, तो यह जो श्वसन की प्रक्रिया करता है वह त्वचा से करता है। लेकिन जैसे ही मेढक स्थल में रहता है यानी कि भूमि में रहता है, यह श्वसन की प्रक्रिया मुख गुहा यानी कि अपनी मुंह से, और मेढक में क्या होता है फेफड़ा भी होता है, फेफड़ों से श्वसन करते हैं। मेढक जब जल में रहता है तो त्वचा से श्वसन करता है, और जब यह स्थल में रहता है तो मुख गुहा तथा फेफड़ों से श्वसन करता है, ठीक है। और टेडपोल किसको कहते हैं, जिसे हम लोग लार्वा भी कहते हैं। टेडपोल जो होता है वो मेढक का बच्चा होता है, ठीक है। जब मेढक जब अंडाणु देता है तो उसी को कहते हैं टेडपोल, यानी कि मेढक का बच्चा, जिसे टेडपोल कहते हैं। गिल्स के माध्यम से श्वसन करता है। जब मेढक जो उनका जो बच्चा होता है तो उनमें ना ही फेफड़ा होता उस समय, और ना ही ठीक तरह से उनका विकसित शरीर होता है, ठीक है। ना ही मुख गुहा होता है, ना ही ठीक से उनका त्वचा होता है। तो जब टेडपोल जो होता है, जो मेढक का बच्चा है, वह गिल्स के माध्यम से श्वसन करता है। उनमें गिल्स होता है मछलियों की तरह ही टेडपोल में, ठीक है। तो आशा करते हैं हम समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।